9-0 वाली जो बात है मेरे भाई, ये तो हम मानते हैं, हमने एक अच्छा फैसला समझ के किया था कि जो वैक्यूम है, जो डिवाइड है अर्बन और रूरल की, वो ख़त्म हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो फैसला गलत साबित हुआ। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती, आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये बात ही करना मैं समझता हूँ कि बहस ही नहीं बनती। लेकिन अगर वो करेंगे, मार्शल लगा के कोई ऊपर से नाफिज करते हैं, जिस तरह मुशर्रफ ने किया तो कर सकते हैं, बाकी तरमीम वो कुछ नहीं कर सकते, कानून वो बना नहीं सकते हैं। जब बनाएंगे तो हम देखेंगे। मेयर साहब उस कमेटी के मेंबर भी हैं, शरीक भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने मायूसी का इजहार किया है वफाकी हुकूमत से भी और उस कमेटी से भी। वज़ीर इत्तलाआत व मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बावजूद फरियाल तालपुर को 13 सितंबर को असम्बली में आने की इजाजत ना मिली, तो हम हफ्ता 14 सितंबर को पंजाब के वज़ीर आला हाउस जाकर एहतजाज और धरना देने पर मजबूर होंगे। हम लाहौर जाएंगे और पंजाब में जाकर पंजाब के लोगों को बताएंगे कि सिंध की मुंतखब असम्बली के साथ, सिंध के मुंतखब नुमाइंदों के साथ, पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ ये हुकूमत इंतकाम में इतनी अंधी हो गई है कि वो कानूनी आइनी तकाजे भी पूरे नहीं कर रही हो, जो जिम्मेदारियां उन्हें पूरी करनी चाहिए वो भी पूरे नहीं कर रहे। MQM ने 30 साल सियासत से कुछ नहीं सीखा, हमेशा वो इस्तेमाल होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती रही है इस शहर की भी और MQM की भी कि लोग उन्हें बार बार वोट देते थे, फिर बार ये मैंडेट लोगों का छीनते भी रहे, लेकिन किसी न किसी तरह असम्बली में आते रहे। इन्होंने कभी भी अवाम की पॉलिटिक्स नहीं की, बल्कि ये इस्तेमाल होते रहे इशारों पर। और यहाँ इस सूबे के अंदर जो मेजॉरिटी में पार्टी आती रही है, पीपल्स पार्टी, उसके खिलाफ ये आलाकार बनते रहे और आज फिर ये आलाकार बन रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपनी 30 साल सियासत से सबक नहीं सीखा। अगर ये अवाम की सियासत नहीं करेंगे, लोगों की बात को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो शायद जिस मकाम पे इनकी आज खड़ी है इससे और पीछे चली जाएगी। सूबाई वजीर ने कहा कि खान साहब ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है। इक़्तिदार की ख्वाहिशात PTI और MQM के दिल में तड़प रही होंगी, लेकिन ख्वाहिशात जो है वो आइन और कानून से बड़ी नहीं होती। मेरा भी दिल चाहता है कि इमरान जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना हो, क्योंकि उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन मेरे चाहने से वो हट नहीं सकते। अगर हटना है तो आइन और कानून में जो लिखा है उसी तरीके से जाएंगे वो, ठीक है ना। इसी तरह सूबाई हुकूमत को अगर PTI पसंद नहीं करती, MQM पसंद नहीं करती, या कोई और पसंद नहीं करता, तो किसी की पसंद और नापसंद की बिना पर हमारी हुकूमत तो जाने से रही। तो अगर वो पसंद नहीं भी करते हैं तब भी उनको आइन के दायरे में रहकर ही कुछ करना है। उन्होंने कहा कि कुछ ना करें, कराची के 162 अरब रुपए ही दे दें। कराची को कौन सी कमेटी ने आगे जो है वो मंसूबे देने और क्या काम करना है। मेरा ये कहना है कि भाई आप कमेटियों शमेटियों का ड्रामा बंद करें, आप कुछ ना करें। जो 162 अरब रुपए का आपने ऐलान किया ना, उसके मंसूबे अपने बजट के अंदर रिफ्लेक्ट कर दें और उसमें हमारा मुंह भी बंद हो जाए, कराची के शहरियों को भी तस्कीन हो जाए। ये क्लीन कराची शुरू की, कहने लगे जी पैसे नहीं हमारे पास, पैसे ख़त्म हो गए और खेल ख़त्म। इसी तरह चमकता दमकता कराची शुरू की, पैसे नहीं थे, खेल ख़त्म। इसी तरह कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई, मुझे नहीं पता उसका कहाँ तक पहुँचे। यही हशर जो है इस कमेटी का भी होने जा रहा है। सूबाई वजीर ने कहा कि गवर्नर का कहना है कि इस कमेटी का मकसद एक अथॉरिटी का क़याम है, जबकि वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम का कहना है कि इसमें ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मसाइल पर बात की जाएगी। कानून और आइन की समझ से बिल्कुल मावरा है, इनको कुछ नहीं पता। इनके जो खासतौर पर PTI के जो लोग हैं, फरूख नसीम साहब बहुत समझदार आदमी है, खैर वो आइन को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो सियासतदान नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक आदमी समझदार होने लगा तो दिया, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, उनको पॉलिटिक्स का नहीं पता कि लोगों के इशूज़ क्या हैं। तो ये कराची पे जो कमेटी बनाई गई है, हम समझते हैं कि ये कराची के मसाइल का हल नहीं है। और दूसरी इसकी जो मैं समझता हूँ अफसोसनाक पहलू है कि आप सूबाई हुकूमत को बिल्कुल एक तरफ आपने रखा हुआ है कि हम खुद ही फैसले करेंगे, खुद ही बनाएंगे। ये बात इनकी समझ में होनी चाहिए कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी और अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते हैं। आप जितनी डेवलपमेंट कराची में करना चाहें, आपको एक दरवाजे से गुजरना पड़ेगा जिसके ऊपर लिखा होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर उस दरवाजे से आप नहीं गुजरेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। सईद गनी ने कहा कि वो खुद मुख्तार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हामी हैं। माजी में इस ज़मन में एक तजुर्बा किया जा चुका है जिसके तबाहकुन असरात आज तक मौजूद हैं। अगर आप अपना काम कर रहे होते तो बाकी गवर्नमेंट को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, उसका जी। रास्ता तो आपने खोला है जी। दूसरा ये DMCs को अगर आप दे देंगे सफाई का काम जो आपका नहीं है तो बेहतरी आ जाएगी। ये सारे मामला इसी तरह अगर चलते रहेंगे, सिर्फ ये कि आज आप कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को वो करेंगे, तो शहरियों के मसाइल तो नहीं हल हो रहे। देखें, एक तो बात ये है, मेरा ख्याल है कि हम अपना काम ख़ास तौर पे अगर ये कराची के इशूज़ पर बात करेंगे तो हम अपने हिस्से से ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि ये काम DMCs को दे दें, ये है ही DMCs का काम।
नाले साफ करना केएमसी का काम है, ऑलरेडी कानून में उनके पास प्रोविजन मौजूद है, वो काम कर सकते हैं। हमने जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया तब भी के जो डीएमसी थी उन्होंने अपनी मर्जी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी और तफवीज़ की। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, आज भी अगर कोई डीएमसी ये चाहती है कि वो काम खुद कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो हम उनको हैंड ओवर करने को तैयार हैं, वो काम अपना करें।